तो आज का टॉपिक है पावर और एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इस नाम से टॉपिक बहुत बार पूछा जाता है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर बात एक ही है, चाहे आप इसे एक्सपोनेंट कहो चाहे आप पावर कहो। कई बुकों में हमने पढ़ा है कि आपने ऐसा पढ़ा होगा, एक नंबर दिया होता है n, जिसमें इस नंबर को कहते हैं बेस और इसको कहते हैं इंडेक्स और पावर। अच्छा, अब मैंने यहां पे लिखा था a टू द पावर n, तो दिस मीन्स कि अगर मैं a को मल्टीप्लाई करता चलूं कितने बार, अप टू n टाइम्स, कितने बार मल्टीप्लाई करूं, उसी a को मैं n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिलेगा a टू द पावर n। ठीक है, तो पावर किसी चीज की क्या होती है, किसी भी नंबर की पावर, यानी कि किसी भी इंटीजर की पावर क्या होगी, एक नंबर होगी या फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो भी उसकी पावर होगी वो उतने बार उस डिजिट को प्रोडक्ट में रिपीट करेगा, यानी कि इतने बार उस डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ रूल फॉर पावर्स, रूल फॉर पावर्स, तो पावर को सॉल्व करने के लिए कैसे रूल है। पहला, अगर आपसे कोई कहे कि a टू द पावर m और b टू द पावर भी m है, तो आप इसे लिख सकते हैं a b की होल पावर mn। सेकेंड, अगर आपसे कहा जाए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल्स टू, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी प्रोडक्ट में। अगर आपसे कहा जाए a डिवाइडेड बाय a, ये पावर m है ये पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं a होल पावर विल बी m माइनस n, पर ये तभी पॉसिबल है जब m बड़ा होगा n से। फोर्थ, अगर आपसे कहा जाए a b पावर n, तो अगर इसे डिवाइड करना है तो हो जाएगा a b होल पावर n। अगर कभी ऐसा देखने को मिले a टू द पावर m n डबल पावर, तो आप इसे लिख सकते हो a की पावर m n। ठीक है, अब ये तो रूल है पावर सॉल्व करने के। नेक्स्ट, इसके बाद अगर कभी आपको किसी नंबर की पावर 1 दिख जाए तो वही नंबर वापस आता है। अगर एनीथिंग टू द पावर 0, अगर किसी की भी पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 होता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी चीज की अगर पावर 0 हो जाए तो वो हमेशा क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। अब हम एक टॉपिक के ऊपर और बात करेंगे जो कि होता है नेगेशन ऑफ पावर, यानी कि नेगेटिव पावर। अगर माना किसी नंबर पे, यानी कि a है, इसकी पावर माइनस n हो जाए, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं a 1/a, आप इसे 1/a लिख सकते हैं। ठीक है, अगर माना कोई नेगेटिव नंबर है जैसे इसकी पावर माइनस m हो जाए, तो आप इसे लिख सकते हैं -1/a की पावर m। यहां पर भी 1/a की पावर n, मतलब पावर को पॉजिटिव किया जा सकता है अगर नंबर को 1 कर दिया जाए तो। ठीक है, अब आपने ये पढ़ा। अब बेसिकली रूट और क्यूब रूट्स आपने पढ़े होंगे, पर हम आगे भी इसे डिस्कस करेंगे। तो अगर कभी रूट आ जाए किसी नंबर में, माना रूट a है, तो याद रखिए इसकी पावर होती है 1/2। अगर यहां पर 3 लिखा है फिर a है, तो इसकी पावर होगी 1/3। सिमिलरली सो ऑन।